सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। पहले मंत्र से सातवें मंत्र तक पाठ करेंगे और छठे मंत्र के बाद जो 9 कारिकाएं आती हैं उनका भी पाठ करेंगे। तो सिलसिले से पूरा पाठ करेंगे, 1 से 6 मंत्र, फिर 9 कारिका, फिर 7वां मंत्र। तो आप दोहराइएगा। हरि ओम ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं
तदप्योंकार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां। कारिकाओं का पाठ करेंगे। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यम् विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यम् तैजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम्
त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्त्रे सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैः विकल्पिताः इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। सातवें मंत्र का पाठ करें। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। छठे मंत्र पर हम विचार कर रहे थे। पांचवें मंत्र और छठे मंत्र में सुषुप्ति अवस्था का वर्णन श्रुति ने किया और उसका नाम दिया प्राज्ञ। पांचवें मंत्र में उसके लक्षण बताए कि यहाँ प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है और केवल प्रचुर आनंद का भोग होता है, आनंदमय होती है ये स्थिति और आनंद भूख होती है और चेतोमुखा भी है। स्वप्न और जागृत की चेतना का द्वार यही है और इसका नाम दिया प्राज्ञ। वैश्वानर
तेजस। जागृत अवस्था के अभिमानी का नाम दिया था वैश्वानर, स्वप्न अवस्था के अभिमानी का नाम दिया था तेजस, और सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी का नाम दिया प्राज्ञ। ऐसा ये जो प्राज्ञ है, जहां प्रज्ञान घन है, जो आनंदमय है, जो आनंद भूख है, जो चेतोमुख है, और जहां जागृत के समान कोई कामना नहीं होती, किसी भोग की कामना नहीं होती, न कंचन कामम कामयते, और कोई स्वप्न भी नहीं देखता, न कंचन स्वप्नम पश्यति। ऐसी जो सुषुप्ति अवस्था है, जिसका नाम प्राज्ञ बताया 5वें मंत्र में, जो तृतीय पाद है, कहा कि ये, अब इसके बारे में, इसी प्राज्ञ के बारे में थोड़ा और विस्तार करते हैं कि ये प्राज्ञ कैसा है। कहा ईश सर्वेश्वर। छठे मंत्र में 5-6 लक्षण बता दिए इसी प्राज्ञ के, कि हे साधक, तुम इस प्राज्ञ के स्वरूप को किस प्रकार से समझो। कहा ये जो सुषुप्त अवस्था का अभिमानी है, जो प्राज्ञ है, इसको कोई छोटी चीज मत मान लेना। ईश सर्वेश्वर है, ये तो सर्वेश्वर है। यह प्राज्ञ सर्वेश्वर है, ये प्राज्ञ ही सर्वेश्वर है। ईश सर्वज्ञ, यह प्राज्ञ ही सर्वज्ञ है। ईशोऽन्तर्यामी, ये जो प्राज्ञ है यही अंतर्यामी है। और ईश योनि ही सर्वस्य, ये जो प्राज्ञ है यही सबका कारण है, यही सर्व की योनि है, सबका कारण यही है। प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, यही जो प्राज्ञ है यही सारे जीवों का प्रभव है, और यही अप्यय है। उत्पत्ति भी यहीं से होती है, प्रभव भी यहीं से होता है, और अप्यय अर्थात लय प्रलय भी यहीं होता है। यहीं से उत्पत्ति और यहीं लीनता। ऐसे हैं ये सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ। ये कोई छोटी चीज नहीं है। कहा प्रभवाप्यय, सारे भूतों की, प्रभवाप्ययो ही भूता नाम। एश शब्द इसमें बार बार आया है मंत्र में। एश का अर्थ क्या है कि पूर्व मंत्र से जो प्रकरण चल रहा है वही एश, यानी प्राज्ञ का ही वर्णन इस छठे मंत्र में भी हो रहा है। पूर्व मंत्र से जिस अवस्था अभिमानी का प्रकरण चल रहा था, उसी अवस्था का विवरण छठे मंत्र में ही भी है। सुषुप्ति की उपाधि के संदर्भ में ही ये सब चेतन का वर्णन हो रहा है। आत्मा की ही ये सब संज्ञाएं हैं जो 6 बताई, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, योनि सर्वस्य इत्यादि। ये सब आत्मा का ही वर्णन है, उस चेतन का ही वर्णन है, लेकिन सुषुप्ति की उपाधि के संदर्भ में उस चेतन का वर्णन यह है। देखिए, अंत में तो चेतन का ही वर्णन है। जागृत अवस्था में भी जो जागृत स्थान में वर्णन है वो चेतन का ही वर्णन है। केवल जागृत अवस्था की उपाधि के संदर्भ में, समष्टि स्थूल प्रपंच की उपाधि के संबंध में जो चेतन का वर्णन हुआ वो जागृत स्थान का वर्णन हुआ। समष्टि सूक्ष्म उपाधि के संदर्भ में जो चेतन का वर्णन हुआ वो स्वप्नावस्था का वर्णन हुआ। और समष्टि अव्यक्त उपाधि, माया की उपाधि, प्रकृति की उपाधि, अव्यक्त की उपाधि, समष्टि अव्यक्त की उपाधि के संदर्भ में जो चेतन का वर्णन है वो यहां सुषुप्ति में हो रहा है चेतन का ही वर्णन। उपाधियों के अंतर होने से उस चेतन की अभिव्यक्ति और अनुभूति, परसेप्शन में अंतर हो जाता है। एक ही तत्व, एक ही है। तीनों अवस्थाओं में किसी अलग तत्व का वर्णन नहीं हो रहा है, तत्वतः तो उसी चीज का वर्णन हो रहा है।
जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी वर्णन तो चेतन का ही हो रहा है, लेकिन उपाधियां अलग होने से फिर उनका उसी चेतन का प्रकटीकरण और उसी चेतन का परसेप्शन अलग अलग तरीके से होने लगता है। हमको ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य चेतन की अनुभूति है, अवस्था में बंध करके या फंस करके रह जाना नहीं है। अवस्था साधन है और साध्य है चेतन की अनुभूति, अवस्थातीत चेतन की अनुभूति। ये अवस्थाओं के माध्यम से चेतन के स्वरूप को हम जानने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, जिससे उस अवस्थातीत चेतन के सही स्वरूप तक हम पहुंच सकें। कल हमने चर्चा की थी कि ये जो अवस्थाएं हैं ये तो कुर्तों की तरह हैं, मकानों की तरह हैं। एक आदमी ने लाल कुर्ता पहन लिया, फिर काला कुर्ता पहन लिया, फिर सफेद कुर्ता पहन लिया, तो कुर्तों से आदमी की लखाने के लिए पहचान वो लाल कुर्ते वाले, लेकिन अब काला भी पहन लिया तो वो आदमी तो वही है, और सफेद भी पहन लिया तो आदमी तो वही है। असल में कुर्ते से आदमी का मतलब नहीं है, कुर्ता केवल पहचान कराने के लिए है कुर्ते वाले की, अवस्थाएं केवल पहचान कराने के लिए हैं। इस चेतन ने कभी जागृत अवस्था का कुर्ता पहना, कभी स्वप्न अवस्था का कुर्ता पहना और कभी सुषुप्ति अवस्था का कुर्ता पहना, तो वो कुर्ता नहीं हो गया। ये कुर्ता तो केवल उस चेतन की पहचान कराने के लिए है। का देखो, ये चाहे विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, तमाम नाम आए हैं मांडुक्य में। उसी को विश्व नाम दिया चेतन को, उसी तेजस नाम दिया, उसी को प्राज्ञ नाम दिया, उसी को वैश्वानर नाम दिया, उसी को हिरण्यगर्भ नाम दिया और उसी को ईश्वर नाम दे रहे हैं। ये जितने भी नाम हैं ये सब नाम उसी चेतन के हैं, चिदात्मा के ही ये नाम हैं। और मजे की बात यह है कि चिदात्मा जो है वो कभी अपने स्वरूप से च्युत होता ही नहीं, स्वरूप से भ्रष्ट होता ही नहीं। फिर इन अवस्थाओं का रूप क्या उसने वास्तव में ही ले लिया? कहा ना, वो कभी पर रूप को धारण ही नहीं करता, वो तो हमेशा स्वरूपस्थ ही रहता है। तो फिर ये इन रूपों में उसका प्रकटीकरण हुआ कैसे? कहा उसकी दृष्टि से इन रूपों में उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है, ये तो हमारी दृष्टि से हुआ है। अज्ञान का पर्दा चूंकि चेतन पर पड़ा हुआ है, इसलिए अज्ञानी की दृष्टि में वो चेतन स्वरूप की उपाधि से उपहित होकर के दिखता है। हमने पहले भी चर्चा की कि उपाधि कभी उपहित की नहीं होती है, उपाधि तो दृष्टा की दृष्टि में होती है। प्रतीयमान सर्प अगर रस्सी की उपाधि बन गया है तो प्रतीयमान सर्प से रस्सी का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सर्प अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में ही है। अज्ञान जहां होता है वहीं अज्ञान से दिखने वाली चीज भी होती है, वो चीज वहां नहीं होती जहां वो दिखती है, वो अज्ञानी की बुद्धि में। जिस बुद्धि से अज्ञान के कारण दिखने वाला दृश्य दिखता है, वो असल में जहां दिखता है वहां नहीं होता है, वो अज्ञानी की बुद्धि में ही होता है। प्रतीयमान सर्प रज्जु में कहीं नहीं है, वो दृष्टा की दृष्टि में ही है। तो जो उपहित है वो कभी उपाधिग्रस्त नहीं होता, दृष्टा की दृष्टि ही उपाधिग्रस्त होती है। और इसलिए इलाज भी दृष्टि में ही होना है, वहां इलाज नहीं होना है जहां चीज दिख रही। रस्सी को लाख पीटोगे सांप नहीं मरेगा, सांप तो बुद्धि में था। इसलिए बुद्धि से अज्ञान अगर नष्ट होगा और अधिष्ठान की पहचान हो जाएगी तो सांप तो कहां चला जाएगा, कहीं पता ही नहीं, वो तो कहीं था ही नहीं। रस्सी की दृष्टि से कहीं सांप नहीं है, अज्ञानी दृष्टा। तो ये अवस्थाएं जो हैं
जो उपाधि बनी हुई हैं चेतन की, असल में ये अज्ञान के कारण ही इनकी उत्पत्ति है। ये स्वरूप की दृष्टि से कहीं नहीं है, तुरीय की सच्चिदानंद ब्रह्म की दृष्टि से कहीं नहीं है, ये तो अज्ञान की ही उत्पत्ति है। इसलिए ज्ञान से ही इनका निवारण होना है, परमात्मा से कहीं इनका निवारण नहीं होना है। परमात्मा तो ये है ही नहीं। कहा परमात्मा कभी स्वरूप से भ्रष्ट हुआ ही नहीं, वो चेतन कभी स्वरूप से च्युत हुआ ही नहीं, वो कभी पर रूपापन्न होता ही नहीं, वो कभी किसी के साथ संग उसका होता ही नहीं। इसीलिए वेदांत और योग दर्शन में थोड़ा अंतर है। योग दर्शन ने कहा कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि जब समाधि की अवस्था आती है तब तो वृत्ति का निरोध हो जाता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। और जब व्युत्थान दशा होती है तो यही दृष्टा, यही साक्षी चेतन ये वृत्ति से तादात्म्य करके वृत्ति सारूप्य होकर के भासता है। अर्थात क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी, सुख की वृत्ति आई तो सुखी, और दुख की वृत्ति आई तो दुखी, क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। लेकिन वेदांत कहता है कि देखो, वो दृष्टा जो वृत्ति से सारूप्य को प्राप्त कर ले, वो दृष्टा ही क्या है? ये तो आत्मा कभी किसी चीज से लिप्त हुआ ही नहीं, वो हमेशा निर्लिप्त है। ये तो एक वृत्ति, अहम वृत्ति ही है जो कि लिप्त होती है। आत्मा कभी, जो शुद्ध आत्मा है वो तो कभी पर रूपापन्न हुआ ही नहीं, पर रूप से ग्रस्त हुआ ही नहीं, वो किसी अवस्था से ग्रस्त नहीं हुआ, वो किसी देह से ग्रस्त नहीं हुआ, वो किसी अभिमानी से ग्रस्त नहीं हुआ, उसने किसी अंतःकरण से तादात्म्य नहीं किया, किसी बुद्धि से तादात्म्य नहीं किया। उसका तो प्रतिबिंब ही पड़ता है बुद्धि में। सूरज तो जहां है वहीं चमकता रहता है, अनेक जलाशयों में केवल उसका प्रतिबिंब ही जाता है। सूरज को तो मालूम भी नहीं है कि किन किन जलाशयों में हमारा प्रतिबिंब चला गया है, और उस प्रतिबिंब ने उस जलाशय के जल को आलोकित कर दिया है और उससे वहां प्रकाश। तो वेदांत कहता है कि देखो, ये जो है, ये दृष्टा कभी दृश्य से सारूप्य को प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए श्रुति में ऐसे शब्द आते हैं, ध्यायति इव, लीलायति इव। वो जैसे लीला जैसी कर रहा है, ध्यान जैसा कर रहा है, लिप्त जैसा हुआ है वो लिप्त नहीं हुआ है। इव, इव शब्द लगा करके, वो तो अपने स्वरूप में ही है। अब फिर कहा कि फिर वो सर्वेश्वर कैसे है? एष सर्वेश्वर। अगर वो कभी किसी चीज से लिप्त नहीं हुआ, उसमें उसको क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी दृष्टि से उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर वो ईशन करने के लिए, शासन करने के लिए कोई शासित तो होना चाहिए। कोई चीज होगी जिस पर शासन किया जाए तब तो। अगर कोई प्रजा ही नहीं है तो फिर राजा किसका है? अगर कोई शासन करने के लिए कोई शासित होने वाला प्राणी पदार्थ ही नहीं है तो फिर शासक किसका? सर्वेश्वर। तो सर्वेश्वर क्यों कहा? एष सर्वेश्वर का देखो, असल में जो ईश्वर है उसमें ईश्वर की दृष्टि से, चेतन में चेतन की दृष्टि से कोई शासकपना, ईशिता नहीं है। लेकिन जब तक जीव सत्य है हमारे लिए और जगत सत्य है, तब तक तो हमको ईश्वर को भी मानना ही पड़ेगा। किसी को जगत कर्ता भी मानना पड़ेगा, जगत नियंता भी मानना पड़ेगा,
कर्म फलदाता भी मानना पड़ेगा, उत्पन्न करने वाला भी मानना पड़ेगा, प्रलय करने वाला भी मानना पड़ेगा। अर्थात ये सब हमारी दृष्टि में जब तक जीवत्व है, हम जब तक कर्ता बने हैं, भोक्ता बने हैं, हमारे अंदर कामनाएं हैं और भोग की इच्छा है और भोग के लिए कर्म कर रहे हैं, तो कर्म से हमको जगत की भी चाहिए और कोई कर्म फलदाता भी होगा ही। इसलिए चेतन में चेतन की दृष्टि से भले ईशन न हो, शासन करना न हो, लेकिन जीव की दृष्टि से तो वो ईश्वर है ही। जब तक जीवत्व है, जीवत्व का बोध है, परिच्छिन्नता है, लिमिटेडनेस है, तब तक हमको सर्वेश्वर की सत्ता भी माननी ही पड़ेगी। तो कहा कि फिर ये अगर ईश्वर स्वयं शासन करने वाला नहीं है, चेतन में कोई कर्तृत्व नहीं है, ईशत्व नहीं है, शासकत्व नहीं है, तो फिर शासन करता कौन है और वो सर्व कौन है जिस पर शासन किया जाता है? सर्व ईश्वर कहा गया। तो कहा सर्व क्या है? तो सर्व ये जो तीन अवस्थाएं बताई, इसके बाहर तो कुछ बचा नहीं तीनों अवस्थाओं की। या तो कोई चीज जागृत अवस्था है या उसका अभिमानी है, या स्वप्न अवस्था है और उसका अभिमानी है, या सुषुप्ति अवस्था है और उसका अभिमानी है। इसके अलावा तो अब कुछ बचा नहीं। ये जो सर्व है, इसमें ये तीनों अवस्थाओं में सर्व आ गया। चौथा तो फिर तुरीय ही है। कहा ये जो सर्वेश्वर है चेतन, तुरीय कोई ईशन वगैरह नहीं करता है। ये प्राज्ञ को सर्वेश्वर कहा, अव्यक्त की उपाधि से उपहित चेतन को ईश्वर कहा, प्राज्ञ को ही ईश्वर कहा। समष्टि अव्यक्त प्रपंच की उपाधि से उपहित चेतन को ईश्वर कहा, अर्थात मायोपाधिक ब्रह्म को ईश्वर कहा। प्रकृति की या अव्यक्त की उपाधि से उपहित चेतन को ईश्वर कहा। उपाधि से उपहित होकर के ही चेतन ईश्वर बनता है। अपने वास्तविक मूल स्वरूप में तो वो ईश्वर नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है, उसमें कोई कर्तृत्व का आरोपण नहीं है। और हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका बखान किया गया। तुलसी बाबा ने रामायण के शुरू में ही एकदम कह दिया कि राम जी का स्वरूप क्या है, ईश्वरत्व कैसा है, क्या ब्रह्म स्वयं ईशन कर रहा है? कहा नहीं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, उसकी माया के ही वश में है ये, चेतन के वश में कुछ नहीं। चेतन कहां वश में करेगा? यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत्पाद प्लवमेव मे कही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। कहा यन माया वशवर्ती विश्व, ये जो अखिल विश्व है, ब्रह्मादि देवासुरा, ये सब उन राम जी की माया के वश में है। माया वशवर्ती यानी माया, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये जो भगवान की ताकत है, माया जो भगवान की ताकत से ही ताकतवान है, ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है, ब्रह्माश्रय माया, ये उसके वश में है। भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा इस मंत्र का, तो कहा एष ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर साधिदैविकस्य भेद जातस्य सर्वस्य ईशता न एतस्मात् जात्यंतरः भूतः अन्येषाम इव प्राणबंधनम ही सौम्य मनः इति श्रुतेः। श्रुति ने, अन्य श्रुति ने कहा कि हे सौम्य, प्राणबंधनम ही सौम्य
मनः। यह जो मन है यह प्राण से बंधा हुआ है। प्रतीक यहां मन का अर्थ है जीव और प्राण का अर्थ है ब्रह्म। यानी ये जीव ब्रह्म से बंधा हुआ है। ये अन्य श्रुति में कहा, भगवान भाष्यकार ने इसे कोट किया। प्राण बंधनम ही सौम्य मना। ये मन प्राण से बंधा हुआ है, अर्थात ये जीव ब्रह्म से बंधा हुआ है। अर्थात जीव और ब्रह्म का अविना भाव है। जीव का अस्तित्व ब्रह्म के बिना हो ही नहीं सकता। प्रतिबिंब का अस्तित्व बिंब के बिना हो ही नहीं सकता है। हम कैसे, अगर हम ही नहीं है तो चेहरे किसका बिंब प्रतिबिंब दिखेगा। तो जीव और ईश्वर का अविनाव भाव है। अगर जीव है तो ईश्वर की सत्ता तो होगी ही होगी। और अगर जीव और ईश्वर दोनों की सत्ता नहीं है तो फिर वो चेतन कैसा है, स्वरूपस्थ है। फिर तो स्वरूप में स्थिति है। जैसे ही जीवत्व तो खत्म होगा तो फिर ईश्वर की भी कोई बात नहीं रह जाएगी, फिर तो चेतन स्वरूप में स्थित हो जाएगा। भाष्यकार ने लिखा, एष ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर। ये जो अपने स्वरूप में अवस्थित प्राज्ञ है यही सर्वेश्वर है। और ये किसका किसका ईश्वर है सर्वेश्वर का, ये मत समझ लेना कि खाली ये जीव प्राणधारियों मनुष्यों इन्हीं का है। नहीं, कहा साधित दैविकस्य, ये ब्रह्मादि देवासुरा का भी ईश्वर है। जो तुलसी बाबा ने कहा बिल्कुल वही चीज भाष्य में लिखी। साधि दैविकस्य भेद जातस्य सर्व ईशिता। कहा ये सूर्य चंद्र इंद्र रुद्र विष्णु ब्रह्मा ये सबका ईश्वर है। ये केवल हम जो अपने को एक मिनिएचर प्राणी समझते हैं मनुष्य, उन्हीं का ईश्वर नहीं है। ब्रह्मादि देवासुरा का भी ईश्वर। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम। देखो है तो ये झूठा अमृषा, लेकिन उसके सत्व के कारण, उसकी सत्ता के कारण ही ये झूठा जीवत्व और जगत ये सच्चा लगता है। यत् सत्वादि अमृषा लगता है, सच झूठा सच नहीं कहा है तो झूठा, लेकिन गैर झूठ लगता है जैसे झूठ ना हो। यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जु यथा है। जैसे रस्सी की अस्तित्व के कारण सांप सच्चा सच्चा लगने लगता है। और तुलसी बाबा ने कहा कि जब तुम जीव हो और ईश्वर हो तो उसके अनुग्रह से भी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। उसकी भक्ति से तुम्हारी नैया पार लग सकती है। कहा वंदे हम तम अशेष कारण, वंदना करता हूं रामाख्यमीशम हरि यत् पाद प्लव में कमे वही भवाम। जो भवसागर के पार जाने की इच्छा वाले हैं उनके लिए उन राम जी के चरण की शरण जाना ही भवसागर से पार जाने के लिए नौका के समान है। यहां भाष्यकार ने भी वही लिखा कि सर्वस्य ईशिता, वो तो सबका शासन करने वाला है, संपूर्ण सृष्टि का, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के सर्वस्य ईशिता। और क्या है कि असल में उससे दूसरी जात न एतस्मात् जात्यंतर भूतः, असल में उससे दूसरी जाति की कोई चीज ही नहीं है। तत्वतः केवल वही है। यानी अन्य उससे दूसरी जाति की जो भी चीज हमको मालूम पड़ती है वो प्रतीति मात्र ही है। असल में तत्वतः तो उससे अलग और कुछ है ही नहीं। कहा सर्वेश्वर, ऐसा वो सर्वेश्वर है। कहा उसमें वास्तव में अपनी दृष्टि से ईशिता नहीं है, लेकिन जीव की दृष्टि से तो ईशिता है। वो प्राज्ञ, वो सर्वेश्वर है। गीता जी में कहा कि देखो
असल में उसकी माया और उसके गुणों के पसारे में ही ये सब कुछ चल रहा है। जैसे तुलसी बाबा ने कहा यन माया वशवर्ती विश्व, माया उसकी माया के ही वश में है। तो गीता जी में कहा भगवान ने कि मुझ पर कर्तृत्व का आरोपण मत कर देना, मैं कुछ करता वर्ता नहीं हूं, मैं स्वरूपस्थ होने की दृष्टि से, मैं ब्रह्म दृष्टि से कुछ करता नहीं हूं, मेरी माया ही सब कुछ करती है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, गीता जी में कहा 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि मैं कर्तृत्व की रचना नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति, मेरे ऊपर न तुम जीवों के शरीर को रचने का आरोपण कर सकते हो, न जगत रचना का आरोपण कर सकते हो। असल में न कर्म फल का संयोग मिलाने के लिए मैं कर्म फल दाता हूं, मैं कुछ नहीं करता होता हूं। कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही ये सब कुछ हो रहा है। स्वभाव का अर्थ है वहां माया, मेरी माया ही सब कुछ कर रही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता में तो बहुत जगह ये चीज कही कि देखो करने वाली भगवान की प्रकृति है, माया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति। भगवान कहते हैं देखो न तो मैं कुछ करता हूं, और असल में जीव चेतन भी अगर अपने स्वरूप को जान ले तो वहां जीव चेतन का भी स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता है। ये तो अहंकार ही है, जीवाभास ही है जो अपने ऊपर कर्तृत्व का आरोपण करके और कर्ता भोक्ता बनता है। असल में जीव भी स्वरूप से कर्ता भोक्ता नहीं है, न ईश्वर स्वरूप से कर्ता भोक्ता है, न जीव स्वरूप से कर्ता भोक्ता है। कहा ये वहां भी प्रकृति ही सब कर रही है, और जिसको हम ईश्वर समझते हैं जगत रचनाकारणी, वहां भी प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, गुण ही सब कुछ कर रहे हैं, माया ही सब कुछ कर रही है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये गुण ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अहंकार का ऐसा पर्दा पड़ जाता है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पर कि वो अहंकार या जीव समझता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, करता हम इति मन्यते। और भक्ति शास्त्र सब कहते हैं कि फिर इसके लिए क्या करो, भक्ति करो। जैसे तुलसी बाबा ने कहा कि वंदे हम तम अशेषकार, मैं तो उसकी वंदना करता हूं, भक्ति करता हूं, उसके चरण पकड़ता हूं। इस भवसागर गीता में दैवी ऐसा गुणमयी मम माया तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम, माया के पार जाने के लिए भक्ति का उपाय गीता ने भी बताया, रामायण ने भी बताया और भागवत जी ने भी बताया। प्रारंभ में जैसे ही उपदेश प्रारंभ करते हैं सुखदेव महाराज, दूसरे अध्याय के प्रारंभ, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के प्रारंभ में ही 6ठे श्लोक में ही कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। मनुष्य जो यहां आया है सत स्वरूप में प्रतिष्ठित होना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाना। लेकिन फिर उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? म्रियमाण मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य क्या है? सब लोग म्रियमाण हैं, एक दिन नहीं रहेंगे। केवल ऐसा नहीं परीक्षित ही म्रियमाण थे, हम सब म्रियमाण। तो कहा म्रियमाण मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य क्या है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो अभय चाहता है, जो मरना सबसे बड़ा भय, मरण के भय से जो मुक्ति चाहता हो, जो संसरण के भय से मुक्ति चाहता हो, वो उस सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उसी का
श्रवण करे, उसका कीर्तन करे और उसका स्मरण करे। कान ज्ञानेंद्रियों को उधर लगाए, कर्मेंद्रियों को भी उधर लगाए, वाणी को भी उधर लगा दे, कान को भी उधर लगा दे और मन को भी उधर लगा दे। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जिसको अभय की इच्छा है, जो समझ गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष है, ये जीवन जो है बहुत सुखद है नहीं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसका बहुत मतलब नहीं है, बार 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 बार। तो फिर इच्छता अभयम, जो अभय चाहता है उसको तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य का, वही भगवान है, वही सर्वात्मा है, वही ईश्वर है, वही हरि है, उसी का श्रवण कीर्तन और स्मरण हो। ऐसा वो जो सर्वेश्वर है उसका स्मरण करो। उड़िया बाबा कहते थे कि ये जीव फंसता कब है और मुक्त कब होता है। तो कहते थे कि ये जीव जब कार्य को देखने में ही फंस जाता है तब असल में बंध जाता है, और जब कारण को देखता है, कारण की तरफ बढ़ता है तो ये मुक्त होता चला जाता है। कार्य में जैसे जैसे ये लिप्त होता है और वहीं तक दृष्टि को सीमित रख लेता है, कार्य को ही सबसे बड़ी चीज मान के बैठ जाता है, तब ये फंसता जाता है, बंधन में पड़ता जाता है। और जैसे जैसे कारण की तरफ बढ़ता चला जाता है, कारण के सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित होता जाता है, वैसे वैसे ये मुक्त होता चला जाता है। कारण, जब हम कारण खोजने निकलेंगे तो परम कारण ब्रह्म ही निकलेगा। तस्मात् एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः और आपः पृथ्वी। पृथ्वी का कारण जल निकलेगा, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण माया और माया का कारण ब्रह्म, ब्रह्माश्रय माया। हम कहीं से भी चलेंगे कारण खोजते हुए तो ईश्वर या ब्रह्म तक पहुंचेंगे। कहा ये जितना राग द्वेष मोह ईर्ष्या बंधन है, ये सब कार्य पर दृष्टि रखने के कारण है। ये जो कार्यात्मक जगत है, स्थूल जगत को ही हम महत्व, स्थूल प्रपंच को सबसे महत्व देते हैं, जागृत को सबसे। स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन ही तो जागृत है। कहा नहीं, इसका कारण है सूक्ष्म प्रपंच से उपहित चेतन। देखिए, स्थूल का कारण सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म का कारण अव्यक्त होता है, इसीलिए प्राज्ञ के ये सब विशेषण दिए जा रहे हैं। अव्यक्त के सर्वेश्वर कौन है? अव्यक्त प्रपंच से उपहित चेतन सर्वेश्वर है। स्थूल का कारण सूक्ष्म है और सूक्ष्म का कारण अव्यक्त है, और अव्यक्त भी जिस पर आश्रित है, ये भी कोई अंतिम चीज, वो ब्रह्म है, वो तुरीय है, वो आत्म तत्व है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। तो अगर हम कारण की तरफ बढ़ेंगे तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हम कार्य की तरफ बढ़ेंगे, कार्य को ही में ही बंध जाएंगे, कार्य को ही अंतिम सत्य मान के बैठ जाएंगे, तो फंसाव होगा। फिर हम राग द्वेष में पड़ेंगे, मोह में पड़ेंगे, ईर्ष्या में पड़ेंगे, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे। तो कहा कार्य पर दृष्टि रखने से क्या होता है कि हम भेद ज्ञान में ही फंस जाते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे जैसे कारण की तरफ बढ़ते हैं, अभेद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, भेद कम होता चला जाता है। और हम देखें कि देखो, पृथ्वी तत्व से बनी हुई ये इतनी सारी स्थूल समष्टि है, पंचभूत, स्थूल पंचभूतों के स्थूल रूप से बनी हुई ये पूरी सृष्टि है, जो सेंस परसेप्शन से हम जान लेते हैं। सूक्ष्म समष्टि तो अपने अंदर तो हम मन विचारों को जानते हैं, दूसरे को जानते हैं। तो कहा देखो, ये स्थूल समष्टि में तो बहुत भेद है, सूक्ष्म में भी भेद है, लेकिन सुषुप्ति में तो भेद मालूम नहीं पड़ता है। प्रज्ञान घन है,
बीजावस्था में तो सब चीज रहती है, मालूम तो पड़ता नहीं, एक ही भूत हो जाता है, प्रज्ञान घन हो जाता है, और तब देखो तब आनंद भूख हो जाता है, और तब आनंदमय हो जाता है। यानी भेद में दुख है और अभेद में आनंद है, अभेद में प्रचुर आनंद है, और वही चेतोमुख है। तो कहा देखो, जैसे जैसे स्थूल की तरफ हम बढ़ते हैं, कार्य की तरफ बढ़ते हैं और वहां बंधते हैं, तो हम भेद में बंधते हैं, और वो सुख दुख का जनक होता है, राग द्वेष का, मोह ईर्ष्या का जनक होता है। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सूक्ष्म की तरफ बढ़ें, कारण की तरफ बढ़ें, तो पृथ्वी तत्व से बने हुए घड़ों में अनेकता है, पट में, घट में, सब चीज में अनेकता है, लेकिन आकाश में क्या अनेकता है? आकाश में तो भेद नहीं है। कारण की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमको यह मालूम पड़ेगा कि वहां भेद नहीं होता है, भेद कार्य में ही बहुत ज्यादा होता है, आकाश में ही भेद नहीं है। आकाश तो एक है, चाहे जितने भेद वाली वस्तुएं सबको स्थान दे रहा है। आकाश को कहीं बांट के देखा जा सकता है, हालांकि हम बांट देते हैं उसको भी मूर्खता कि ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये कमरे का आकाश, लेकिन हम बड़ी जल्दी समझ सकते हैं कि आकाश में कोई भेद नहीं है। तो जब आकाश में ही भेद नहीं है, तो जो सब कुछ का कारण ब्रह्म है, आत्मा है, चेतन है, उसमें कहां से भेद होगा? जैसे जैसे सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, भेद की सत्ता समाप्त हो जाती है और अभेद में स्थिति होने लगती है। कारण में अभेद है, कार्य में भेद है। तो जैसे जैसे कारण की तरफ बढ़ेंगे, अभेद की तरफ बढ़ेंगे, और वो वहां पे सुख की तरफ बढ़ेंगे, राग द्वेष नहीं रह जाएगा। कहा ऐसा जो है हमको अभेद ज्ञान की तरफ बढ़ना है। ये उपाधि को छोड़ करके जब चेतन रहता है तभी वो होता है स्वरूपावस्थ, चाहे जीव चेतन हो या ईश्वर चेतन हो। प्राज्ञ की उपाधि को जब सर्वेश्वर छोड़ेगा तो ब्रह्म ही है, और जीव भी जब अंतःकरण की उपाधि को छोड़ देगा, बुद्धि की उपाधि को छोड़ देगा, तो फिर वो चेतन ही है, स्वरूपावस्थान ही है, स्वरूप में ही अवस्थित होगा। ये उपाधि ही स्वरूप से च्युत करने में कारण है। चेतन वास्तव में कभी स्वरूप से च्युत नहीं होता है। उपाधि को छोड़ करके अगर हम चेतन को देख लें तो हम सत्य को देख सकते हैं। कहा जो स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था सबका नियंता है। सर्वेश्वर का मतलब केवल ये नहीं है कि उसकी स्थिति केवल सुषुप्त अवस्था के अभिमानी के ही रूप में है, वो सब कुछ का, सर्व का ईश्वर है, अर्थात स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था पूरी अवस्था का भी ईश्वर है, उसका नियंता है, उसका ईशन करने वाला है, उसका प्रेरक है, उसका नियमन करने वाला है। इतनी बड़ी उसकी शक्ति है। फिर क्या कहा कि एष सर्वेश्वरः और एष सर्वज्ञ, यही जो है वो सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है कि ये देखिए, सर्व का अर्थ तो वही है जो सर्वेश्वर में सर्व का अर्थ है, वही सर्वज्ञ में भी सर्व का अर्थ है। सर्व का अर्थ है कि पूरी जागृत अवस्था, पूरी स्वप्न अवस्था और पूरी कारण अवस्था, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। सर्व इन तीनों में सिमट करके रह जाता है। तो ये जो सुषुप्ति अव्यक्त प्रपंच का अभिमानी चेतन है, ये सर्वेश्वर तो है ही, साथ साथ ये सर्वज्ञ भी है। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सब का ज्ञाता। देखिए वहां भी कहा था 5वें मंत्र में चेतो मुख,
जितनी भी चेतना है उसका द्वार यही है। ये सब कुछ का ज्ञाता है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सबका ज्ञाता है। ये सबका नियंता है, सबका ज्ञाता है। और कहा कि देखो ये अंतर्यामी भी है। ये बाहर से भी नियमन करता है और ये अंदर बैठ करके भी नियमन करता है। अंदर बैठ करके कैसे नियमन करता है? हमारे ही अंदर कोई एक तत्व रहता है। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। वो चेतन हमारे हृदय में बैठा हुआ है और केवल बैठा ही नहीं है, सुहृद बन करके बैठा है। सुहृद का अर्थ क्या होता है कि जो प्रत्युपकार की भावना रखे बिना मदद करे, प्रत्युपकार की भावना रखे बिना मदद करे, वो होता है सुहृद। जैसे माता पिता, माता पिता जो है वो ये नहीं सोचते कि ये बड़ा होकर के हमारी बड़ी मदद ही कर देगा या ऐसे कर देगा इसलिए इसके लिए ऐसे ना, वो कोई प्रति उपकार की भावना। ऐसे ही जो संत हैं उनके लिए भी कहा सुहृद होते हैं। सुहृदा सर्वभूतानां, सबके सुहृद होते हैं। प्रति उपकार की भावना से कोई मदद नहीं करते, कहा वो सुहृद। तो ये अंतर्यामी जो है ये क्या है? ये सुहृद है। ये किसी प्रति उपकार की भावना से हमें रोकता टोकता नहीं है, लेकिन रोकता टोकता जरूर है। एक बार जरूर कहता है कि देखो ये गलत है, इसको मत करो। ये रोकता भी है और समर्थन भी देता है, दोनों काम करता है। अच्छा काम करने चलेंगे तो ये तुरंत समर्थन भी देगा कि हाँ बहुत अच्छा है, इसको करो। और अगर कुछ ऐसा करने, अनिष्टकारी करने चलोगे तो वहां से अंदर से एक अंतर्यामी की आवाज आएगी कि नहीं ये मत करो, ये काम ठीक नहीं है। वो टोकता है। गुरु जी कहते थे अगर हमने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी, 10-20 बार उसकी बात नहीं मानी, तो फिर उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इसलिए, और वो रोकता टोकता है, इसलिए हमको उसकी आवाज सुननी चाहिए। और जो संत पुरुष हुए उन्होंने उसको प्रमाण माना। रामायण में आता है, भरत जी ने कहा ये जो अंतर्यामी है, उन्होंने इसको सबसे बड़ा प्रमाण माना। उन्होंने कहा बहुत तर्क तुम लोगों ने दे दिए, बहुत शास्त्र की बातें गिना दी तुमने कि नहीं, सोई पिता देई सो पावै टीका, जिसको पिता राज्य देते हैं उसी को राज्य मिलता है। उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने भी कहा, कौशल्या ने भी कह दिया, सबने कह दिया, प्रजाजन की भी इच्छा है कि अब भरत राजा बन जाएं। उन्होंने कहा हम सब बात समझ रहे हैं आप लोगों की, यद्यपि सब समझत हो नीके, तदपि होत परितोष न जी के। यद्यपि सब समझता हूं, मैं तुम लोगों की सब बात समझ रहा हूं। आप गुरु हैं, वशिष्ठ हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, प्रजा है, माता हैं। गुरु की बात टालनी नहीं चाहिए, माता की बात भी टालनी नहीं चाहिए। लेकिन भरत जी ने अंतर्यामी के आगे सबकी बात टाल दी। कहा तदपि होत परितोष न जी के, मेरा जी नहीं भरता, मेरा मन नहीं भरता, मेरा अंतर्यामी इस बात के समर्थन में नहीं खड़ा है। वो मुझे टोक रहा है, वो मुझे रोक रहा है कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं राम जी को लेने जाऊंगा और मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। अंतर्यामी को उन्होंने गुरु और शास्त्र और माता के वचनों से भी ज्यादा बड़ा प्रमाण मान लिया। कहा ये अंतर्यामी कौन है? मांडुक्य उपनिषद कहता है ये जो हैं प्राज्ञ, यही अंतर्यामी है। ये अंतर्यामी बन करके बैठे हुए हैं। ये चेतन की सारी जो कार्य प्रणाली है उसको टोक टोक करके ठीक करते हैं। उसका इनकी एक अपनी उपस्थिति है। ये तो वहां पर
हमें गाइड करते रहते हैं, नियमन करते रहते हैं। एषोऽन्तर्यामी, जैसे सर्वेश्वर है, जो सर्वज्ञ है, कहा, और यही प्राज्ञ अंतर्यामी भी है। कहा एष योनि सर्वस्य, ये जो प्राज्ञ है यही सबकी योनि है, यही सबकी योनि है, यही सबका कारण है। गीता जी में कहा 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, यह नहीं कहा कि मैं करता हूं, देखिए फिर वही बात है, करती प्रकृति ही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो चराचर सृष्टि है इसको उत्पन्न कौन करता है? प्रकृति करती है, लेकिन मेरी अध्यक्षता में करती है। अध्यक्ष जी कुछ करते रहते नहीं, बैठे रहते हैं, लेकिन अध्यक्षीय काम उन्हीं का है, बाकी सब लोग करते रहते हैं। भाई आ गए, राजावत है, राजा ने कह दिया भाई वहां जाएंगे मंत्री से, और उसके बाद कहो कह के भूल भी गया। मंत्री जी ने सब चीज फिर कहा कि आपको कल आपने कहा था, हाँ चलो, और वहां सब द्वार भी बने हैं, तोरण भी लगे हुए हैं, प्रजाजन भी खड़े हुए हैं। तो कहा ये मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही सूयते सचराचरम, उत्पन्न करती है चराचर सृष्टि को। और ये अर्जुन, ये जगत अपना कार्य करता रहता है, क्रियाशीलता इसमें बनी रहती है। का देखो, मैं ही इस जगत का माता धाता पितामह सब हूं। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। ये वेदों में मुझे ही ओंकार रूप से कहा गया है, वेद्यम पवित्रम ओंकार। मैं ही पिता माता धाता पितामह सब हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, मैं ही सबका शरण स्थली हूं, मैं ही सुहृद हूं, मैं ही प्रभु हूं, स्वामी हूं, मैं ही साक्षी हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मव्यम। देखिए गीता में भी मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय स्थान हूं, मैं ही निधान हूं, मैं ही सबका आधार हूं, स्थान देने वाला भी हूं, और मैं ही बीजम अव्ययम भी हूं, अव्यय भी मैं हूं। सारे बीज मुझ में ही सुरक्षित रहते हैं। वही मांडूक्य उपनिषद भी कह रहा है कि देखो, ये जो प्राज्ञ हैं, चेतन हैं, अव्यक्त की उपाधि से उपहित चेतन हैं, इन पर ही सब कुछ आश्रित है। प्रभव स्थान भी यही है, प्रलय स्थान भी यही है, इन्हीं से सारे भूतों का प्रभव हुआ है और इसी में लय हुआ है। प्रभवाप्ययो ही भूता नाम, और एष योनि सर्वस्य, यही सबकी योनि है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिना चेतन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। बिना परिणाम को प्राप्त हुए ये सब हुआ है। बिना परिणमित हुए चेतन सर्वेश्वर भी है, सर्वज्ञ भी है, अंतर्यामी भी है, योनि सर्वस्य भी है, प्रभवाप्ययो ही भूतानाम भी है, और उसमें जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जरा सा भी किसी पर रूप को प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी बिल्कुल वेदांत के सिद्धांत का अकाट्य रूप से वर्णन किया है उन्होंने। कहा फिर ये जगत का और ईश्वर का, उस ब्रह्म का संबंध क्या है चेतन का? कहा रजत सीप महाभास जिमें जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यहु काल सोए ब्रह्म न सके कोटारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु
रघुराई। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं भरनी। कहा देखो है वह कुछ नहीं, रजत सीप में है एविध जगह हरि आश्रित रहे। ये जगत और उस चेतन का संबंध कैसा है कि जैसे रजत और सीप का संबंध हो। रजत वहां कहीं है ही नहीं, है तो सीप, लेकिन भाई चांदी दिख रही है तो वहां किरणें, लेकिन जल दिख रहा है। रजत सीप भास यथा भान यही जद विमृशा त्यों काल सोई। तीनों कालों में है वह कुछ नहीं। चेतन बिना परिवर्तित हुए ही सर्वेश्वर भी बन रहा है, सर्वज्ञ भी बन रहा है, अंतर्यामी भी बन रहा है। जीव की अपेक्षा से सब कुछ बन रहा है, जगत की अपेक्षा से सब कुछ बन रहा है, और अपनी दृष्टि से कुछ परिवर्तन ही नहीं है, कुछ बन ही नहीं रहा है। जीव की दृष्टि से प्रभाव भी है, प्रलय भी है। इसलिए गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम, ये रूप उसका है। जीव की दृष्टि से तो है, जीव को गति देने वाला भी वही है। गतिर्भर्ता, भरण पोषण करने वाला भी वही है। प्रभु भी वही, स्वामी साक्षी भी वही। सुहृदः सर्वभूतानां, कहा कि प्रभाव प्रलय स्थान। ऐसे जो है ये कहा कि जो ये प्राज्ञ हैं, दो मंत्र श्रुति ने कहे प्राज्ञ के ऊपर। पांचवें मंत्र में उसके लक्षण किए, और छठे मंत्र में उसी को सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वस्य योनि है, और प्रभव अप्यय भी सर्वभूतानां, ये सब बताया। पहली कारिका में क्या कहते हैं? गौड़पादाचार्य जी ने कारिका लिखी। अब ये 6 मंत्रों को में जो कुछ श्रुति ने कहा है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी। अब इन 6 मंत्रों के ही विस्तार के लिए, इसमें कही गई बातों को और खोल करके समझाने के लिए 9 कारिकाएं आई, और 9 कारिकाओं के बाद फिर 7वां मंत्र आएगा। तो पहली कारिका में क्या कहते हैं? बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व ही अंतः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व, ये जो विश्व है, जिसको तीसरे मंत्र में जागृत स्थान का अभिमानी कहा गया था, वैश्वानर कहा गया था, जागृत स्थान के रूप में, कि अभिमानी के रूप में जिसका वर्णन था, कहा ये जो विश्व है, जहां पर प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ थी, स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, इसकी प्रज्ञा कैसी थी? बहिष्प्रज्ञ थी। और सूक्ष्म प्रपंच से उपहित चेतन, जिसको तेजस कहा था, स्वप्न स्थान कहा था, उसकी प्रज्ञा कैसी थी? उसकी प्रज्ञा अंतःप्रज्ञ थी। यहां वही बता रहे हैं कि जो विश्व है बहिष्प्रज्ञा, जिसको बहिष्प्रज्ञ कहा था, विश्व जिसको बहिष्प्रज्ञ कहा था, और तेजस स्वप्नावस्था का अभिमानी चेतन जिसको अंतःप्रज्ञ कहा था। तेजसा ही तेजसा तो अंतःप्रज्ञा, जो तेजस था उसकी प्रज्ञा अंतःप्रज्ञ थी, और जो विश्व था बताया था उसकी प्रज्ञा कैसी बताई थी? बहिष्प्रज्ञ बताई थी। और प्राज्ञ जो है, यानी अव्यक्त सुषुप्ति का अभिमानी चेतन जो था, उसकी प्रज्ञा कैसी बताई थी? घन प्रज्ञा, घनीभूत प्रज्ञा थी, प्रज्ञान घन था, एक ही भूत प्रज्ञा थी। तो प्रज्ञा के आधार पर पहली कारिका में थोड़ा विश्लेषण किया, तीनों का समाहित करके कारिकाकार ने, कि प्रज्ञा के आधार पर विश्व, तेजस और प्राज्ञ की विशेषताएं क्या हैं? कि विश्व तो है बहिष्प्रज्ञा, तेजस है अंतःप्रज्ञा, और प्राज्ञ है घन प्रज्ञा। प्राज्ञ की
घनीभूत प्रज्ञा है, तेजस की अंतः प्रज्ञा है और विश्व की बहिष्प्रज्ञा है। बहिष्प्रज्ञा विभुर विश्व, अंतः प्रज्ञा तो तेजस, घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृत। लेकिन एक शब्द अभी और कहा, बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व। विभु विश्व, ये मत समझ लेना कि जिसकी बहिष्प्रज्ञा है बस विश्व का स्वरूप उतना ही है। हमारी भी तो बहिष्प्रज्ञा जागृत में होती है। तो क्या ये जीव की बात की जा रही है? कहा नहीं, समष्टि की बात, विभु की बात की जा रही है। ये विश्व का स्वरूप क्या है? व्यापक है, विभु है। यहां जिस बहिष्प्रज्ञा की बात हो रही है वो टोटलिटी की बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी की बात नहीं हो रही। विभु की बात हो रही है, व्यापक की बात हो रही है। जो जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व है वो कोई परिच्छिन्न देह के अभिमानी की बात श्रुति नहीं कर रही है, वो तो विभु की बात कह रही है। और उस विभु का स्वरूप क्या है? उसको कहा सप्तांग। सप्तांग कहा था। सप्तांग कहने से उसका विस्तार क्या हुआ कि उसमें सूर्य को नेत्र बता दिया, पंचभूत को किसी को पैर बता दिया, किसी को उदर बता दिया आकाश को, किसी को हाथ बता दिया, और द्युलोक को उसकी मूर्धा बता दिया, सिर बता दिया। इसका मतलब क्या है? उसकी विभुता का, व्यापकता का स्वरूप क्या है कि सारा आधिदैविक प्रपंच उसमें समाहित हो गया। ये विभुता की स्थिति। विश्व कैसा विभु है कि सारा आधिदैविक प्रपंच, सप्तांग कहने से सारा आधिदैविक प्रपंच को वैश्वानर में श्रुति ने ले लिया और कहा 19 मुख, 10 इंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय। यही तो 19 मुखक में बताया था। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये 19 मुख बताए थे। 19 मुख कहने से जितना आध्यात्मिक प्रपंच था वो सब भी उसकी वैश्वानर की विभुता में समाहित हो गया। यानी कितना विभु है विश्व, सारा आधिदैविक प्रपंच ले लिया और सारा आध्यात्मिक प्रपंच भी ले लिया। और बहिष्प्रज्ञा जब कहा तो बहिष्प्रज्ञा से हम किसको लेते हैं? सारे भूतों को ही तो लेते हैं। बाहर आधिभौतिक सृष्टि को ही बहिष्प्रज्ञ से परसीव करते हैं, जानते हैं। तो बहिष्प्रज्ञा कहने से सारा आधिभौतिक प्रपंच भी ले लिया। अब यही तो 3 होते हैं। यानी विभुता का, उसकी विभुता की का आयाम क्या है, उसकी व्यापकता का आयाम क्या है? सारा आधिदैविक प्रपंच, सारा आध्यात्मिक प्रपंच और सारा आधिभौतिक प्रपंच, ये सब समाहित करके वो वैश्वानर, वो विश्व इतना विभु है, इतना व्यापक है। इन तीनों प्रपंच को एक करके, उन तीनों प्रपंच को एक करके आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक प्रपंच को एक करके उसका जो अभिमानी चेतन है उसका नाम है विश्व। इतना व्यापक वो है। और इसी प्रकार से कहा कि देखो, शुद्ध, याद रहे कि शुद्ध चैतन्य में अभिमान नाम की कोई चीज नहीं है। ये अभिमान जो है, ये असल में वेदांत में 2 परंपराएं हैं। एक है बहुजीववाद की परंपरा और एक है एक जीववाद की परंपरा। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन कोई इतना टेक्निकल भी नहीं है अब इतना सुनने के बाद। तो कुछ ग्रंथ हैं वेदांत के जो बहुजीववाद की परंपरा के ग्रंथ हैं, अनेक जीववाद की परंपरा के ग्रंथ हैं। जैसे पंचदशी है, जैसे विचार सागर है, ये सब बहुजीववाद की परंपरा के ग्रंथ हैं। और मांडूक्य उपनिषद जो है वो एक जीववाद की परंपरा का ग्रंथ है,
एक जीव ब्रह्मा, यानी समष्टि में एक जीव है जिसका, और एक चेतन है, एक जीववाद। हम भी अपने को उस एक जीव से तादात्म्य करके समझें। मांडुक्य चाहता है जो एक जीव है, जिसको ब्रह्मा कहें, प्रथम जीव कहें, हिरण्यगर्भ कहें, कहा पहले उस रूप में अपना बोध करना है। समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन विराट ही उसका शरीर है, स्थूल शरीर है, हिरण्यगर्भ। सूक्ष्म प्रपंच ही उसका सूक्ष्म शरीर है, अव्यक्त प्रपंच ही उसका एक जीववाद। हमको एक जीववाद, अपने को परिच्छिन्न देह के में कैद जीव के बजाय ये एक जीववाद तक पहुंच करके फिर वहां से उस जीवत्व को भी मिटा करके और ब्रह्मत्व तक पहुंचना, यहां मांडुक्य की प्रक्रिया ये है। तो ये सब जो प्रपंच का अभिमान है, ये जीवत्व को जन्म देता है, प्रपंच का अभिमान। और इसी प्रकार से ये तो कहा कि विभु, ये जो विश्व है इसकी विभुता इस प्रकार की है। और कहा जो तेजस है वो कैसा है, कहा वो भी विभु है। वहां भी कहा था सप्तांग है, वहां भी कहा था एकोनविंशति मुख है, अर्थात विभुता उसमें भी वैसी ही है, सूक्ष्म प्रपंच में भी जैसी कि स्थूल प्रपंच की विभुता है। ये विभु शब्द केवल विश्व, बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व, विश्व के लिए विभु ऐसा नहीं है। ये विभु शब्द तेजस के लिए भी लेंगे और ये विभु शब्द प्राज्ञ के लिए भी लेंगे। कहा ये जो है ये विभु, प्राज्ञ भी विभु है, तेजस भी विभु है और विश्व भी विभु है। और कारिका में क्या कहा कि क्या इनमें जो चेतन प्रकट हो रहा है वो तीन चेतन है? कहा वो तीन चेतन नहीं है। एक एव त्रिधा स्मृतः, चेतन तो एक ही है, वो तीन तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। एक एव त्रिधा स्मृतः, एक को ही तीन तरह से कहा गया है। चेतन एक ही है, उसी को विश्व भी कहा गया है, उसी को तेजस भी कहा गया है, उसी को प्राज्ञ के रूप में भी कहा गया है। एक एव त्रिधा स्मृतः, एक ही आत्मा को, एक ही चेतन को तीन तरह से कहा गया है। कहा इसलिए ऐसा करो कि तुम उलझो मत, ये चेतन एक ही है, तुम अवस्थाओं में मत उलझो, तुम तो उस एक को खोजो इन तीनों में, जिसको इन तीन रूप में कहा गया है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा बहिष्प्रज्ञा हेतु पर्यायेण, बहुत छोटा सा भाष्य लिखा है, त्रिस्थानत्वात् सा अहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है। भाष्यकार ने कहा कि वो जो चेतन है जिसको कारिका में बता रहे हैं गौड़पादाचार्य जी, असल में तीन स्थानों में उसकी अभिव्यक्ति विश्व, तेजस और प्राज्ञ के रूप में बताई गई, लेकिन वो कैसा है? स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, वो इनसे अलग ही है, वो स्थानत्रय से व्यतिरिक्त है, विलक्षण है, वो इनसे अछूता ही है, वो इनके परे ही है। और वो क्या तीन है? कहा नहीं, एकत्वम, वो एक ही है, वो इन तीनों अवस्थाओं से व्यतिरिक्त है, विलक्षण है और वो एक है। और कहा वो शुद्धत्वम, वो शुद्ध है, यानी अशुद्धि कब होती है? जब दूसरी किसी चीज की मिलावट हो तो जो है अशुद्धि होती है, जब एक ही है तो अशुद्धि कहां से आएगी? कहा स्थानत्रय के व्यतिरिक्त है, वो एक है, वो शुद्ध है। और कहा असंगत्व, वो कभी किसी के संग को प्राप्त ही नहीं हुआ, कभी किसी चीज से लिप्त ही नहीं हुआ। और फिर कहते हैं महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है, इसी चेतन, इसी आत्मा के असंगत्व, शुद्धत्व के वर्णन के लिए श्रुतियों में
महामत्स्य का दृष्टांत दिया गया है। बस यहां तक ये सूत्र रूप में कह दे। अब श्रुति में क्या आता है, महामत्स्य का दृष्टांत आता है कि एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें एक महाबलवान मत्स्य रहता है, मछली रहती है। एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत बलवान मछली महामत्स्य रहती है, और वो इतनी बलवान है कि नदी का प्रवाह किसी तरफ हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ये दुनिया में प्राणी राग से ग्रस्त हो, द्वेष से ग्रस्त हो, सुख से ग्रस्त हो, वो अपनी चाल चलता रहता है। वो महामत्स्य जो है वो उस बहती हुई नदी के प्रवाह से, उसके वेग से, उस पर वो इतना बलवान है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी इस किनारे पर जाता है, कभी उस किनारे पर जाता है, और कभी नदी के बीच में रहता है। ये महामत्स्य आत्मदेव ही हैं, और ये संसार की ही बहती हुई नदी है। ये कभी जागृत के किनारे पर जाते हैं, कभी सुषुप्ति के किनारे पर जाते हैं, और कभी बीच में स्वप्न में रहते हैं। लेकिन न ये उस किनारे से लिप्त होते हैं, न ये इस किनारे से लिप्त होते हैं, न ये बीच से लिप्त होते हैं। ये तो बस विचरण, स्वतंत्र विचरण करते हैं। ये बंधे हुए नहीं हैं, न वो इस किनारे से बंधे हुए हैं, न वो उस किनारे से बंधे हुए हैं, न वो बीच से बंधे हुए हैं। वो कोई बंधन में ही नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो असंग हैं। वो न किनारों से बंधे हैं, न वो नदी से बंधे हैं, और न वो पानी से बंधे हैं। वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसे महामत्स्य रूप वो आत्मदेव हैं। कहा महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते। इन आत्मदेव का महामत्स्य के रूप में दृष्टांत श्रुतियों में मिलता है। इस पर और भी हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।